प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना सब लोग करते हैं, पर सबको पता नहीं प्रार्थना कैसे करना है। सबसे शक्तिशाली प्रार्थना कैसे हो सकता है, हम इन बातों पर अभी मननचिंतन करेंगे। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग सब प्रार्थना करते हैं। अक्सर लोग मेरे को कहते हैं, फादर जी प्रार्थना करना, फादर जी दुआ करना। तो मेरे जीवन में मैंने जो समझा है, मैं आपके साथ इस वक्त शेयर करना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से हम लोग ये जो कुछ समय है प्रभु के उपस्थिति में बिताएंगे। मैं आपको ले चलना चाहता हूँ याकूब का पत्र, उसका अध्याय 4। याकूब का पत्र, लेटर ऑफ सेंट जेम्स चैप्टर 4 वर्स 3, पद संख्या 3 से पढ़ेंगे। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते, आप अपने वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। तो मैं जब कभी भी ये जो वचन पढ़ते हैं ना, मेरे मन में ये विचार आता था, अच्छी तरह प्रार्थना क्या होता है, कैसे होता है। ऑफ कोर्स संत जेम्स तो कह रहे हैं कि तुम अपने वासनाओं को पूर्ति के लिए कर रहे हैं, स्वार्थ के पूर्ति के लिए कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें नहीं मिल रहा है। प्रभु यीशु ने तो प्रार्थना सिखाए हैं, और मैं समझता हूं सबसे बढ़िया प्रार्थना वही है जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. वो सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, प्रार्थना करने का तरीका भी है। अच्छी तरह से प्रार्थना करना, प्रार्थना की सुनवाई की जरूरत है। बोलिए आमीन। Amen. मैं कैसे सीखा या सीखने की कोशिश करता हूँ, मैं बताऊं। मैं जब कॉलेज में या स्कूल में पढ़ता था, 50 में मेरे को मान लो 40 मिल गया। मेरे भाई या मेरे दोस्त जो है वो 49 ले लिया या 50 ले लिया आउट ऑफ 50। तो मैं ये जानने का कोशिश करता था कि इनको कैसे 50 मिला और मेरे को कैसे 40 मिला। तो मैं इसका आंसर शीट लेकर देखता था कि इसने क्या लिखा। सवाल तो सेम है, फिर मेरे आंसर और इनके आंसर में क्या अंतर क्या है। तो मैं ऐसे स्टडी करता था, जो बड़ा होकर भी स्टडी करता था, ताकि मैं उसको हराने का टेंशन नहीं था, कम से कम मेरा तो इम्प्रूव कर सकता है। तो मैं समझता था मेरे अंदर कमी क्या है, मैं कहाँ पर मेरे से छूट गया, जो कैसे करना है। तो तरीका है सीखना हमेशा अच्छा है, ताकि प्रभु के साथ हमारा जो कनेक्शन मजबूत रहे, अच्छा रहे। बोले हालेलुया। Hallelujah. मैं आपको आपके आकर्षण लेना चाहता हूँ मत्ती के अध्याय 6 में। मत्ती के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन है, अध्याय 6 का वचन 7 में, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हालेलुया। Hallelujah. कभी कभार लोग बहुत हमें पीछे करता है, कहते हुए कि तुम्हारे स्वर्गिक पिता का तो मालूम है तुम्हारे मांगने से पहले, तो मांगने की क्या ज़रूरत है। ये भी एक परेशानी रहता है। कई लोग हमको बहुत हमारे उत्साह को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, बोलते मांगने की क्या ज़रूरत है। हालेलुया। Hallelujah. इसके आगे क्या लिखता है 9वां वचन में, तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। हाँ, प्रभु ने तो बताया, सिखाया, इस प्रकार प्रार्थना किया करो। कोई प्रकार बता रहा है, कोई तरीका बता रहा है, इसी तरीके से प्रार्थना करो। बोले हालेलुया। Hallelujah. बड़े सावधानी से सुनिए, क्योंकि कई लोगों के प्रार्थना का तरीका गलत होने के कारण उसकी प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंचता है। भाई और बहनों, हम लोग अगर आने वाले बातों पर ध्यान रखोगे तो आपकी प्रार्थना आज प्रभु के पास पहुंचेगा,
कल नहीं, बोले हालेलुया, हालेलुया। आज पहुंचेगा। बोले आमीन। आमीन। प्रभु कहते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। बोले हालेलुया। हालेलुया। मैंने पहले से कहा ये प्रार्थना भी है, प्रार्थना करने का तरीका भी है। मैं प्रार्थना बहुत पसंद करता हूं। बोले हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहली बात क्या है, एक रिश्ता आपके बीच में होना जरूरी है। ईश्वर और आपके बीच में रिश्ता क्या है, बाप और बच्चों के बीच में रिश्ता होना चाहिए। एड्रेसिंग क्या करते हैं, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, मेरे अब्बा पापा के गोद में बैठकर उससे कुछ मांगेगा, वो आपको नहीं देगा क्या? बच्चा बनो और ईश्वर को पापा मानो, अपना पिता मानो, अपना अब्बा जान मानो, हाँ डैडी मानो। फिर जाकर आपका रिश्ता इतना तगड़ा हो गया, फिर कम्युनिकेट करने का तरीका ही बदल गया। फिर आपका जो क्या बोलते हैं, आप हक से मांगेंगे, प्यार से मांगेंगे, अपनी बातों को अपने पाप के सामने रखेंगे। बोले हालेलुया। हालेलुया। आप भिखारी नहीं है मांगने वाला, भिखारी नहीं, भीख नहीं मांग रहे हैं आप। अपने पापा के पास अपनी जरूरतों को रख रहा है, पापा के पास नहीं तो किसके पास रखेंगे? बोले हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बोलने में निसंकोच बोल सकते हो, पापा मुझे इस बात की जरूरत है। वो मांग मतलब भीख मांगने वाला वो मांग नहीं है, हाथ में नहीं बढ़ा रहे हैं। हम मांगते हैं, हम अपने जरूरतों को प्रकट करते हैं, सामने रखते हैं उस अब्बा के पास जो हमें इतना ज्यादा प्यार करते हैं। बोले हालेलुया। हालेलुया। तो वो प्रेमी पिता के पास आकर हमारी बातों को रखने में क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए हमारे एटीट्यूड को, मनोभाव को सही करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मनोभाव होना चाहिए प्रार्थना में बाप बेटे का रिश्ते का मनोभाव। फिर आपके जो अप्रोच, आप जो जिस तरीके से खुदा के पास पहुंचता है ना, वो बिल्कुल बदल जाएगा। एक पर्सनल कनेक्शन है आपका, एक तगड़ा कनेक्शन है। आप ऐसे अनजान और अजनबी जैसे प्रभु के पास नहीं आएगा। आप आएगा बेटा बनकर, बेटी बनकर, फिर तो मामला ही कुछ और है। बोले हालेलुया। हालेलुया। और जिस दिन जिस वक्त आप बेटा बनता है, बेटी बनती है, वो बाप बनकर आपके सामने प्रकट होगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। फिर बार बार मांग के निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई बड़े मतलब लैंडलॉर्ड नहीं है, कोई बड़े आदमी नहीं है जो आपकी बात को नहीं जानते, आपके संकट, आपके परेशानी, आपका दर्द, आपका क्लेश, आपके आंसू नहीं समझता, उसके पास नहीं आए आप ऐसे खड़े हो जाएं। नहीं, आप ना खुशी से आ जाओ, विश्वास के साथ आ जाओ, भरोसे के पास आ जाओ ना, भरोसे के साथ आ जाओ, मैं अपने पापा के पास आया हूँ। सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, अभी तीन बात है इसमें, तीन बात। एक बार रिश्ता एस्टेब्लिश हो गया, फिर तीन बात हैं। सबसे पहली बात है नेक्स्ट, तेरा नाम पवित्र माना जाए। फिर उस अब्बा की बात है, उस अब्बा की बात है, वो उसको प्रशंसा करना, उसकी तारीफ करना, उसका नाम पवित्र माना जाए। नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपका बाप का नाम के प्रति आपको कोई इज्जत नहीं है, फिर कौन आपकी इज्जत रखेगा? तो इसलिए सबसे पहले अब ईश्वर के पास आए अपने बाप समझकर, उसके बाद उसका नाम पवित्र माना जाए, इसके लिए दुआ करना पड़ेगा। दुआ करने का टाइम यही है, ध्यान रखना है, प्रभु मेरे जीवन में आपका नाम पवित्र माना जाए, मेरे परिवार में आपका नाम पवित्र माना जाए, कलीसिया में आपका नाम पवित्र माना जाए, हमारे देश में आपका नाम पवित्र माना जाए, मेरे गांव में आपका नाम पवित्र माना जाए, मेरे मोहल्ले में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे स्टेट में, मेरे देश में, पूरी दुनिया में, दुनिया के हर कोने में
हे प्रभु यीशु, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। हालेलुया। हर कोई तेरा नाम पवित्र माना जाए, यही तो प्रार्थना है। जब आप ये प्रार्थना शुरू करेगा ना, मैं आपको कहता हूं, मैंने जो सीखा है, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, चारों दिशाओं में तेरा नाम पवित्र माना जाए। बोलना शुरू कर। हालेलुया। हालेलुया। फिर मैं कहना शुरू करता हूं, पंचायत से लेकर पृथ्वी के कोने कोने तक मैं एक एक करके बोलना शुरू करता हूं, है प्रभु, आज मेरे चर्च में तेरा नाम पवित्र माना जाए। मेरे स्कूल में जहां पर मैं काम करता हूं, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अब पति पत्नी है तो बोल सकते हैं एक दूसरों के लिए, मेरे पति में तेरा नाम पवित्र माना जाए, पत्नी में तेरा नाम पवित्र माना जाए, मेरे बच्चों में तेरा नाम पवित्र माना जाए, मेरे इलाके में तेरा नाम पवित्र माना जाए, जिस गाड़ी में सफ़र कर रहा हूँ इस गाड़ी में तेरा नाम पवित्र माना जाए, जिस जगह पर आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, उस जगह पर तेरा नाम पवित्र माना जाए। आप एक बार ये प्रार्थना ऐसा करके देखो ना, आप जहाँ पर भी रहते हैं उस जगह पर ईश्वर का नाम पवित्र माना जाए, तो ऑन द स्पॉट ये प्रार्थना पूरी होना शुरू हो गई। ये तरीका है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की तरफ, चारों दिशाओं में आप बोलना शुरू कर। हर एक का नाम लेकर प्रार्थना शुरू कर। पंचायत प्रसरण से लेके देश के प्रसरण तक प्रार्थना कर। राजनीति दलों के लिए प्रार्थना कर। हर राजनीति दलों में प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, बोलना शुरू कर। फौज के लोगों में तेरा नाम पवित्र माना जाए, पुलिस के लोगों में तेरा नाम पवित्र माना जाए, डॉक्टर्स, टीचर्स और सभी के जीवन में प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए। जितने गाड़ी चला रहे ड्राइवर लोग हैं उनके जीवन में तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब एक एक का नाम लेकर प्रार्थना शुरू कर। फिर आपको प्रार्थना ना टाइम लगेगा पूरा करने में। हालेलुया। हालेलुया। कम से कम 1 घंटा लगेगा अगर आपको मिनिमम प्रार्थना करने में, इसी प्रार्थना के साथ, वरना रिजल्ट आपको मिलेगा। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये आपको करना पड़ेगा एक एक चीज के लिए। मैं कहता हूं, अगर आप एक रिलीजियस व्यक्ति है, आपको कॉन्ग्रीगेशन के लिए प्रार्थना करें, आपके अधिकारियों में प्रार्थना करें, मेरे अधिकारियों में आपका नाम पवित्र माना जाए, मेरे कॉन्ग्रीगेशन में आपका नाम पवित्र माना जाए, मेरे चर्च में आपका नाम पवित्र माना जाए। मैं दूसरे पास्टर्स और जितने भी दूसरे मिशन के लोग हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं और कहता हूं, प्रभु हमारे इन भाई बहनों के जीवन में भी आपका नाम पवित्र माना जाए। ऐसा कोई नहीं है जो हमारा दुश्मन हो या हमारे विरुद्ध हो। सबके लिए दुआ करो ना। पड़ोसी देशों के लिए प्रार्थना करें, दुनिया के हर किसी के लिए प्रार्थना करें, दूसरे धर्म के लोगों के लिए प्रार्थना करें और दूसरे भाषा भाषी के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि कोई भी है ना हमसे दूर नहीं, क्योंकि हमारी प्रार्थना प्रस्ताव क्या है? ए हमारे पिता। तो एक ही पिता है, हम सब बच्चे हैं। तो ये तो बड़ी बात है ना। ईश्वर को हम पिता मानते हैं तो बाप बेटे का रिश्ता हो गया, तो साथ साथ क्या हो गया? हम सब भाई बहने हो गए। बोले हालेलुया। हालेलुया। तो एक दूसरे के लिए दुआ करना पड़े, आसान है, इजी है, करना भी चाहिए। कोई दुश्मनी ही खत्म हो गया, ये बोलते ही दूरी खत्म हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो ईश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता बिल्कुल सही हो जाता है एक वचन बोलने से। एक सही तरीका है प्रार्थना का, ईश्वर के साथ भी इंसान के साथ भी आप बराबर आपका रिश्ता बनाएगा, उसके बाद आपकी प्रार्थनाओं को रखेगा तो तुरंत आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये कान खोलकर सुन लो, जब तक ईश्वर और इंसान के साथ आपका रिश्ता बराबर नहीं है, फिर चाहे जो कुछ भी तरीका अपनाओ कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहला तरीका यही है, परमेश्वर के साथ और आपके भाई बहनों के साथ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आपका प्यार, आपका रिश्ता बराबर होना चाहिए। बोले हल्लेलुया। हालेलुया। हल्लेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो कम से कम 15 मिनट ना बोल बोल के प्रार्थना करो। क्या है? एक एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करो, नाम लेना। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग कंप्लेन करते, शिकायत करते, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसा है, बच्चे कहना नहीं मानता है। आपने कभी ऐसे दुआ किया है? मेरे बच्चों के जीवन में हे प्रभु यीशु तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये जहां कहीं भी जाएगा, इनके जीवन में आपका नाम पवित्र मानेगा। हालेलुया। हालेलुया। मतलब जब आप दुआ करोगे ना, फिर जाके देखो क्या होता है। प्रार्थना करो एक एक का नाम लेकर, एक एक का नाम लेकर। जहां पर आप रहते हो उस इंस्टीट्यूशन को नाम ले लो। किसी भी दफ्तर में जाना है, वहां पर पहले बोलो हे प्रभु मैं जिस दफ्तर में जा रहा हूं वहां पर आपका नाम पवित्र माना जाए। कोई पासपोर्ट के ऑफिस में जा रहा है, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, या कोई जॉब अप्लाई करने जा रहा है, तो जाने से पहले बोलो ना, जिस दफ्तर में मैं जा रहा हूं प्रभु वहां पर आपका नाम पवित्र माना जाए। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे करके एक करके प्रार्थना करना शुरू करो। फिर ये प्रार्थना है ना, मैं आपको बताऊं, इसमें एक पावर छुपा हुआ है, एक रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि ये यीशु मसीह ने सिखाया हुआ प्रार्थना है, ये लिखा हुआ प्रार्थना है, ये बाइबल की प्रार्थना है, तो ये पूरा होकर ही रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। बस आपको एक बार दिल की गहराई से बोलना चाहिए बस। सेकंड बात क्या है इसमें? वो है तेरा राज्य आए। सब बोलिए तेरा राज्य आए। तेरा राज्य आए। हालेलुया। हालेलुया। कहां कहां? पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ तेरा राज्य आए। बोले हालेलुया। हालेलुया। मेरे परिवार में, मेरे पड़ोस में तेरा राज्य आए, पापा मम्मी भाई बहनों में तेरा राज्य आए। बोले आमीन। आमीन। पति पत्नी बच्चों में तेरा राज्य आए। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया में आए, समाज में आए। मैंने जैसे कहा ना, पंचायत प्रेसिडेंट से लेके देश के प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, अधिकारी लोग, गवर्नर, मुख्यमंत्री, एमएलए और छोटे से लेके बड़े से अधिकारी और नेताओं के लिए प्रार्थना करो ना। हमारे राज्य के, हमारे देश के अधिकारी लोग हैं, नेता लोग हैं, और जितने भी हमारे देश को चला रहे हैं, उनके लिए हमें दुआ करना चाहिए। हमें गलत बोलना आसान रहता है, लेकिन कितने हम उनके लिए घुटनों में आकर दुआ करते हैं, हे प्रभु हमारे फलाना फलाना अधिकारी जो है, नाम लेकर बोलना, गवर्नर हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, एमएलए हो, राजनीति के लोग हो। हालेलुया। दुआ सबके लिए करो ना। फौज के लोग जो वायुसेना है और आर्मी है और क्या बोलते हैं, नेवी है, यहाँ के लोगों के लिए दुआ करो ना, जो हमारे लिए कष्ट उठा रहे हैं। पुलिस के अधिकारी लोग हैं, पूरे धूप में कभी कभार खड़े हो जाते हैं ना, कितना कष्ट उठाते हैं। हम लोग बोलते हैं पुलिस ऐसा है वैसा है, दुआ करो ना। हालेलुया। हालेलुया। टीचर्स के लिए प्रार्थना करो, नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए और सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए। कभी इस धूप में वगैरह ने इतना ड्राइविंग करते हैं, ट्रक वगैरह चलाते हैं ना, तो हम सबके लिए तो कुछ ना कुछ गलत ही बोलते हैं, लेकिन दुआ करो ना। जो जितने लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, खेत में किसान लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करो। बोले हालेलुया। हालेलुया। अच्छा मौसम के लिए प्रार्थना करो, प्रभु इस संसार में तेरा राज्य आ जाए, मेरे किचन में तेरा राज्य आए, मेरे भोजन में, मेरे हर छोटी बड़ी बातों में तेरा राज्य आवे। ईश्वर का राज्य आने के लिए बोलने का मतलब शासन आ जाए, प्रभु की मर्जी, प्रभु का ही शासन चलेगा आपके घर में, आपके सोच में, आपके विचारों में, आपके एटीट्यूड में, आपके उठने बैठने चलने फिरने हर जगह पर आप बोलो ये प्रभु यीशु तेरा राज्य आवे, फिर देखना क्या होता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। ये तरीका बता रहा हूं मैं आपको, इतना पावरफुल तरीका है, इतना पावरफुल प्रेयर है। आप इसका पूरा निचोड़ जानकर दुआ करो ना,
आपने कितने बार हे हमारे पिता की प्रार्थना करते होंगे, लेकिन इसका पूरा अर्थ समझकर, इसको तरीका, जो छुपा हुआ तरीका को समझकर दुआ करके देखो। एक बार फिर बोलना है, प्रभु यीशु तेरा राज्य आए। बोलिए आमीन। आमीन। जहां बोलेगा ना वहां पर राज्य आएगा, शासन आएगा। यीशु जो कहता है वही होगा। बोलिए आमीन। आमीन। आपके जॉब में हो, भविष्य में हो, पढ़ाई में हो, नौकरी में हो, कर्ज में हो, कहीं भी हो, बच्चों में है, पति पत्नियों में है, बीमारी में है, हर जगह पर बोलो ना। क्या बोलना है? प्रभु मेरे बीमारी में तेरा राज्य आवे, इन डॉक्टर्स नर्सेस में तेरा राज्य आवे, मेरा कर्ज में तेरा राज्य आवे, झगड़ा लड़ाई अशांति में तेरा राज्य आवे, नशा शराब के जीवन है तेरा राज्य आवे। बात करते ही मुख से निकलने से पहले पूरा होगा, प्रभु का राज्य आ जाएगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। साफ साफ मैं कह रहा हूं, प्रार्थना कर, तुम्हारा जीवन बदलेगा, सचमुच बदलेगा। क्योंकि तरीका जब सही हो जाता ना, अच्छी तरीके से प्रार्थना करना है। बोले आमीन। आमीन। यही अच्छी तरीका प्रभु चाहता यही है कि प्रभु का राज्य आपके जीवन में आए। जब प्रभु जो चाहता है आप प्रार्थना करोगे, फिर तुरंत पूरा होगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। बहुत सिंपल तरीका है। यिर्मयाह 29:11 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं मैं तेरे लिए निर्धारित अपनी योजनाओं को जानता हूं, तेरे अहित के लिए नहीं, हित की योजनाएं आज शामय भविष्य की योजनाएं हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखो, जब तक हमें ये पता नहीं है ना कि ईश्वर के पास एक योजना है मेरे लिए, तो हम अपनी योजनाओं को बोलते प्रभु इस पर मोहर लगाते जाओ। जिस दिन आपको पता चलेगा ना, उस दिन आपकी प्रार्थना ऐसा होना चाहिए, हे अब्बा, ये पापा, आपके पास तो इतना बढ़िया योजना है, आपने कहा मेरे बुराई के लिए नहीं है, मेरे हित के लिए है ना, तो प्लीज उसको जल्दी से जल्दी लागू कीजिए, जल्दी से जल्दी उसको पास कर दीजिए, मोहर लगा दीजिए। बस आपकी दुआ ऐसा जब होना शुरू करेगा ना, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तीसरा वही है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। ये 3 तरीका है। नाम पवित्र किया जाए प्रभु का। कभी भी प्रभु को नाम नीचे नहीं होना चाहिए। आपके होते, आपके चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी लोग नहीं बोलना ये ईसाई है, ईसा मसीह का बंदा है, लेकिन कैसा है, ये नहीं बोलना चाहिए। आप जहां कहीं भी हो, यीशु मसीह का नाम वहां पर पवित्र माना जाए आपके कारण। बोले हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत याद रखना। आप दारू पीकर घूमते हैं तो ईश्वर का नाम कहां पर पवित्र माना जा रहा है? आप गड्ढे में डाल रहे प्रभु का नाम को। बोले हालेलुया। हालेलुया। आप झूठ बोलते हैं, रिश्वत देते हैं, लेते हैं, आप हर प्रकार के गंदगी फैलाते हैं। बोले आमीन। आमीन। मैं आपको बताऊं, सड़क में थूकना तक इतना बड़ा गलत है। मैं किसी की गाड़ी में पिछले दिन बैठा, डोर खोलते ही है ना इतना लाल लाल सा, क्यों? थूका है गाड़ी में बैठ के ना, पान खाने के बाद। भाई मैं आपको कहता हूं, जो डोर खोल के सड़क में आप पेंट करते जा रहा है ना, आप आपके बाप का नाम को खराब करते जा रहा है। ऐसे छोटी छोटी बातें हैं। जो बोतल पानी का पीते हैं ना और फेंक दे सड़क में, गलत कर रहे हो। कूड़ादान रखा ना, कूड़ादान में कौन डालता है? छोटी छोटी बातें हैं ना, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मैं बोल रहा हूं, आपके आचरण पब्लिक में हो, प्राइवेट में हो, आपके कमरे में भी हो, चर्च में हो, वो ईश्वर देख रहा है। आपके आचरण से उसका नाम पवित्र माना जाए। आपके जीवन से आपको लगना चाहिए ईश्वर का राज्य यहां पर आए हैं। बोले हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर के राज्य के मेंबर बनकर, सदस्य बनकर जियो। आपको देखने से पता चलेगा ये सिटीजन कहीं और है। ही इज ए हेवनली सिटीजन। ये स्वर्ग के बंदा है, ये स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया।
जैसे कोई अमेरिका जाना है, आपका बैग, आपका जो स्टाइल है, आपका हर चीज बदलता है। तो स्वर्ग जाने के लिए क्या बदल रहे हो भाई? बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, स्वर्ग के पिता से प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना किस खुदा से कर रहे हैं ना, थोड़ा लेवल बढ़ाओ ना। आप ये संसारिक लेवल में जाकर रहकर स्वर्गीय चीजों को कैसे मांगेंगे? थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ और प्रभु से बोलिए ना, जैसे स्वर्ग में है ना, आपकी इच्छा मेरे जीवन में भी हो जाए, मेरे परिस्थितियों में हो जाए, मेरे परिवार में हो जाए, मेरे बच्चों में हो जाए। वैसे वो लिस्ट जो मैंने शुरुआत में बोला ना, हर जगह अप्लाई करो ना, पंचायत से लेकर देश के हेड तक, धर्म के लोगों के लिए, राजनीति के लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए, छोटे छोटे काम करने वालों से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, ये कहते हुए प्रभु इनके जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो जाए। यही प्रार्थना का तरीका है। आपके प्रार्थना में ये 4 बात आ गया ना। पहले रिश्ता, ईश्वर और इंसान के बीच में रिश्ता बराबरी करना। उसके बाद तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। ये 3 बात में है ना पूरी प्रार्थना आगे। बोले हालेलुया, हालेलुया, पहले ईश्वर को महिमा देना, उसके नाम, उसकी इच्छा, उसका राज्य, वही हमारा फोकस है। हालेलुया, हालेलुया, और ईश्वर और इस इंसान के बीच में हमारा रिश्ता, वो हमारा फोकस है। बस ये चीजें एक बार बोल दिया ना, फिर आ गया आपके जो रोजाना जरूरत है, ये बताना जरूरी है। कभी कभार लोग बोलते हैं ये बोलना नहीं चाहिए, मैं कहता हूं बोलना, पर बोलना कब? पहले प्रभु को धन्यवाद कर, पहले प्रभु की तारीफ कर, पहले प्रभु को महिमा दे और प्रभु की महिमा का खोज कर। उसके बाद तुम अपने जरूरतें जरूर बोलना। प्रभु जी मुझे नौकरी चाहिए, मुझे क्या बोलते हैं प्रतिदिन का आहार दे, मेरे कमाई पर आशीष दे, मेरे बच्चों के पढ़ाई में आशीष दे, कर्ज से मुक्त कर, बीमारी से चंगा कर। एक एक बात बोल सकते हो आप, बोलने में दिक्कत नहीं, पर तरीका क्या है? पहले जो करना पहले करो ना। आते ही नहीं बोलने का, चर्च आते ही बोलने प्रभु मेरे को पैसा दे दे, मेरे को नौकरी दे दे, मेरे चंगाई दे, मेरे को चंगाई दे, मेरे को चंगाई दे। कुछ लोगों को चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे। कभी बोला है पापा बुला है क्या? कभी आपके रिश्ता कैसे देखा है? मतलब ही निकलते हम लोग। अगर बोलना पापा कैसे आप, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आ जाए, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। ये 3 बात आप एक बार बोलो ना, कितना खुश हो जाएगा पापा। उसके बाद आपकी जरूरतों को रखो। पापा पापा ऐसी ऐसी बात भी है, पापा जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा, वो पूरा करेगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, रखना अपनी बातें, अपने दर्द को रखना है, अपने मन को खोल कर रखना, दिल को खोल कर रखना। हम सुसन्ना को देखते हैं, वो दिल खोल रही थी। एली पुरोहित उससे पूछ रहे तू क्या बक रहा है, क्योंकि तू मतवाला हो गए? उसने बोला महोदय मैं अपना दिल खोल के रख रहा था। हाँ क्या बात है। प्रार्थना का मतलब, प्रार्थना का मतलब क्या है? दिल खोल के रखना है खुदा के सामने। बोले हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई है ही नहीं। किसके पास जाए? पूरा भरोसा रखो ना, फिर प्रार्थना करो, तुरंत आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इस स्ट्रोक सुनते समय ना आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया, आगे पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। आप जैसे मेरे साथ इस वक्त ये तरीका को सीख कर प्रार्थना करना शुरू करेगा ना, प्रभु आपके लिए स्वर्ग खोल कर आएगा। बोलिए आमीन। आमीन, स्वर्गीय भंडार प्रभु खोल देगा आपके लिए। क्योंकि कौन है? आप प्रभु के बेटा है, बेटी है। स्वर्ग झुका कर आएगा प्रभु आपके लिए। बोलिए आमीन। आमीन, दाऊद कहते प्रभु स्वर्ग को झुका कर मेरे बचाव के लिए आया, पानी के गहराई तक हाथ डालकर मेरे को खींच निकाला बाहर। वही काम प्रभु करेगा आपके लिए। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, तरीका सीखना है।
उसके बाद हम क्या देखते हैं, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते वैसे हमारे अपराध भी क्षमा करना। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मामला है। इसके लिए तो अलग सा बोलना पड़ेगा, मैं अलग से टॉक में बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा। इस पूरे प्रार्थना में एक शर्त रखा है, वो है जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं वैसे तू मुझे क्षमा कर। हाँ, अगर आप अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे फिर स्वर्गीय पिता कैसे आपको क्षमा करेंगे? क्योंकि आपने पहले बोल कर रखा है, मैं जैसा करता हूं मेरे साथ वैसा ही कर। तो आप किसी के विरुद्ध आपके मन में कुछ विचार लेकर दुआ कर रहे हो, आपको क्षमा मिलेगी ही नहीं। इसलिए कई लोगों के प्रार्थना है ना करते करते अटक जाते। क्यों? क्योंकि ये चीज ना इतना सीरियस नहीं समझता है। प्रभु तो बड़ा सीरियस है, प्रभु तो मजाक के लिए कुछ नहीं बोल कर रखा है, बिल्कुल सीरियस है। तुम क्षमा नहीं करोगे तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी, बिल्कुल साफ है, क्लियर है। तो क्षमा करने के बाद, मेल मिलाप करने के बाद, दूसरों को प्यार करने के लिए डिसाइड करने के बाद ये पूरी प्रार्थना करो, फिर यूं चुटकी में आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, मेरी बात समझ में आ रहा है ना? बोले हालेलुया। हालेलुया। अनेक लोग ये गलती करते हैं, अनेक लोग, है तो लिखा हुआ चीज मालूम है पर इसका अर्थ नहीं समझता है। ईश्वर बिल्कुल डेड सीरियस है, इसलिए आप लोग इसको कम नहीं समझना, लापरवाही नहीं करना। क्षमा करने के बाद पूरे प्रार्थना बोलना, तब ये प्रार्थना का एक एक शब्द आपके लिए टक 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 चालू हो जाएगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे एक दो चीज और लिखा है। हाँ, वो क्या है? हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से हमें बचा। ये भी बहुत जरूरी है। शैतान से बचाने के लिए दुआ करना चाहिए। शैतान हमें तंग करने के लिए हमारे पीछे ही है, इसलिए प्रार्थना करो ना, हर बुराई से, हर परीक्षाओं से हमें बचाइए अब्बा। बोले हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। मतलब शत्रुओं से, यानी शैतान हमारा शत्रु है, उससे बचने के लिए प्रार्थना करना, हर बुराई से बचने के लिए हमें दुआ करना। तो ये सारी चीजें हमें करना है, लेकिन पहला जो करना है पहला ही करना है। सो आइए प्यारे भाई और बहनों, आपको अभी शायद समझ में आया होगा तरीका क्या है और अच्छी तरीका क्या है। बोले आमीन, आमीन। हाँ, अच्छी तरीके से दुआ करना चाहिए तो तुरंत उसका उत्तर और सुनवाई होगी। बोले आमीन, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करते समय है ना, ऐसे वैसे प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि दूसरों के जैसे नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तुम्हें क्या है? एक रिश्ता रख कर, खुदा के साथ भी, भाई बहनों के साथ भी रिश्ता मेल मिलाप करो और सबको अपना भाई बहन समझो। किसी को अपने से अलग ना रखो, किसी को दुश्मन ना समझो, किसी के साथ गुस्से में, नफरत में, ईर्ष्या में, झगड़ा में रहकर ये दुआ नहीं करना। दुआ करने का मतलब शांति से प्रार्थना करना, पिता से एक रिश्ता रखना, एक दूसरे से रिश्ता मजबूत रखना। इसके बिना आपको अपनी ज़रूरतों को प्रभु उसके तरफ ध्यान रखेगा। बोलिए आमीन, आमीन। इसलिए बिना रिश्ता सही करके अपने ज़रूरतों को ही बोलना है तो वो दुआ नहीं है। आप लिस्ट दे रहे, कुछ लेने देना, बिजनेस है तो बिजनेस पर ईश्वर को रुचि नहीं है। रिश्ता अगर ठीक करने जा रहे हो तो प्रभु जरूर आपके बाकी सारी बातों का भी प्रभु ध्यान रखेगा। बोलिए आमीन। आमीन। तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 6:33 याद रखना, याद रखना, ये तरीका है दुआ करने का। बोले आमीन। आमीन। और भी बहुत सारे तरीका है, लेकिन कम से कम ये तरीका आप सीख लें, आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर आना शुरू करेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।